मेरे मकान की कंप्लेंट करता है बार बार। इसको 50,000 रुपया दिए कैश इसके घर पे, और मैंने हाथ जोड़े इसके पैर पकड़े के भैया अब कंप्लेंट मत करिए और मेरा मकान बनने दे। मैं कैसे कैसे मकान बना रही हूँ। मैंने अपना पुराना घर बेचा छाबड़ा में, 4 मंजिल था। फिर उसके बाद में गाँव से जमीन बेच के लाई, पुरखंड की अपनी जमीन बेची। 1 साल से मैंने कैसा इंतजाम करके जो अपना घर बनवाया। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, बहुत ज्यादा। मैं बीमार हूँ, मैं आईसीयू में 6-7 दिन भर्ती रही हूँ और मैं इसके चक्कर में मैं दौड़ खा रही हूँ, जाला मैं भग रही हूँ, दवाई साथ लेके जाती हूँ। बेटा इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा आदमी है नहीं और अपने 4 बच्चों को बना रही हूँ, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया। माँ 5-6 मंजिल सबके बने हैं। सुनते हैं आपने मुझसे पहले बात नहीं करी और मतलब हमारे प्लॉट को तोड़वाने की बात करते रहते हैं कि हम आपका प्लॉट तोड़ देंगे या ऊपर का वो पूरा खाली करवा देंगे, ऐसे करके हमें धमकी देते हैं बार बार और हमसे पैसे भी मांगते हैं। हमने बल्कि उन्हें दे चुके हैं, उसके बावजूद हमसे और पैसे मांग रहे हो। 2 लाख और मांगता है। मैं कहाँ से मकान बनवाऊँ क्या? वो इधर में पैसा आप झूठ तो नहीं बोल रहे बेटा। हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? हमारा ही वही चीज है, हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? जब वो हमें खुद परेशान कर रहा है, सबका प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है, तो हमें झूठ बोल के क्या मिलेगा? आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि बस हमें आप दुखी ना करें, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा दुखी कर रखा है हमें और हर चीज को लेके। मतलब दादी को इतना ज्यादा दुखी कर रखा है, इतना ज्यादा वो कर रहे हैं कि हमें पैसे दो। मतलब अब नहीं है तो हम कहाँ से दें उनको पैसे? दादी कितनी आईसीयू से होकर आई है कितने टाइम से, लेकिन उसकी वो हर चीज खत्म ही नहीं हुई। शिकायत करना, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करा जा रहा है। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन अंतर्गत रहने वाली बुजुर्ग महिला ने पड़ोसी पर लगाया ब्लैकमेलिंग व धमकी देने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को लिखी शिकायत में पड़ोसी पर 50,000 रुपये मकान की शिकायत न करने के एवज में ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। कहा अभी पड़ोसी फोन कर 2 लाख लेने का बना रहा है दवा। पुलिस कमिश्नर से बुजुर्ग महिला ने अपनी और अपने परिवार की जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानवती नाम है। ज्ञानवती जी बताइए, आप इस ऑफिस में आए हैं शालीमार गार्डन, बताइए क्या मामला है? मैं कंप्लेंट करवाने आई हूँ, इधर भाग रही हूँ। मैं 207 अपना प्लाट बना रही हूँ, 207 शालीमार गार्डन में, और मेरे मकान की कंप्लेंट करता है बार बार। और मेरी कॉलोनी में किसी ना मेरे पर पड़ोसी को दिक्कत ना भाई, ना किसी कार्यकर्ता को, ना कोई मेरे पास नहीं आया। एक आदमी है वो वहीं रहता है उसी गली में, और उसने मेरी कंप्लेंट कर करके बार बार जा जाके और मेरा काम रुकवा दिया और मुझे परेशान कर रहा है। जब मुझे पता लगा कि कंप्लेंट कर रहा है तो फिर मैंने इसके घर जिसने बुलवाया, मैं घर गई तो मैंने वहाँ पे इसको खुशामद करी, इसके बहुत खुशामद करी, हाथ जोड़े, मेरे पैर भी पकड़े इसके। मैंने कहा भाई मेरा नुकसान मत करवा और मुझे छोड़ दे, माफ कर दे। और बोला खाद का पानी देते हैं तुम सब, मेरे से 1.5 फुट क्यों बनाया तुमने? तो मैं इस बात से पैसे लाई ठेकेदार को देने को, फिर मैं इसके घर चली गई तो मैंने इसको 50,000 रुपया दिए कैश इसके घर पे, और मैंने हाथ जोड़े इसके पैर पकड़े के भैया अब कंप्लेंट मत करिए और मेरा मकान बनने दे। मैं कैसे कैसे मकान बना रही हूँ। मैंने अपना पुराना घर बेचा छाबड़ा में, 4 मंजिल था। फिर उसके बाद में गाँव से जमीन बेच के लाई, पुरखंड की अपनी जमीन बेची। 1 साल से मैंने कैसा इंतजाम करके जो अपना घर बनवाया, और इसने मेरे बार बार कंप्लेंट करके मुझे बहुत परेशान कर रखा है। उसके बाद में इसने फिर मुझे बोला कि 2 लाख रुपया दो तो मैं आगे काम रुकवा दूंगा, ना तो तुम्हारा तोड़वाऊंगा, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं तो ऐसे फरियाद कर रही हूँ, भागते दो रही हूँ कि मेरे मकान का कोई नुकसान ना कराए और ये मुझे परेशान ना करे। बाद को भी फोन करके इसने फिर आपका जो थाना शालीमार गार्डन लगता है, आप एसीपी ऑफिस गए हैं, आए हैं यहाँ पे आज? हाँ। और आपने कमिश्नर को भी लेटर दिया है? हाँ जी दिया। वहाँ गाजियाबाद कमिश्नर साहब से मिले और वहाँ पे भी गई थी मैं, क्या कहते हैं दीजिए, तो वहाँ पे भागी। मैं लगातार भागती रही हूँ, मैं दवा खा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है इस पर? आपने कंप्लेंट दी है तो पुलिस ने बोला कि अपने शालीमार गार्डन में थाने में जाओ, इंचार्ज से मिलो, जिससे उनसे मिलो। तो वो सर मुझे मिले नहीं, मैं गई थी 3 दिन गई लगातार, मुझे मिले नहीं। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी कंप्लेंट लिखी जाए और जो पैसा मांगता है मुझे परेशान कर रहा है, परेशान नहीं करे मुझे।
रो क्यों रहे हो आप? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ बेटा, बहुत ज्यादा। मैं बीमार हूँ, मैं आईसीयू में 6-7 दिन भर्ती रही हूँ और मैं इसके चक्कर में मैं दौड़ खा रही हूँ, जाला मैं भग रही हूँ, दवाई साथ लेके जाती हूँ बेटा। इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा आदमी है नहीं और अपने 4 बच्चों को बना रही हूँ, तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? माँ 5-6 मंजिल सबके बने हैं, मेरा अकेला का होता तो चलो मानती कि चलो मैंने अकेले को बनाया है, और मुझे इसने ऐसा पागल बना दिया है कि मैं क्या करूं। और मुझे कंप्लेंट कर रही है कि मेरी सुनवाई होए, क्या मुझे मेरे बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाया कहीं पे हुआ तो यही जिम्मेवार होगा।